माहिरीन के मुताबिक मरियम नवाज के लिए अब यही इम्तिहान होगा कि वो अपोजिशन की सियासत से निकलकर इक्तिदार की सियासत किस तरह करती है। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि मरियम नवाज ने अपने वालिद से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब वो बदल गई है, जिसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 2 बरसों में बहुत कुछ तब्दील हुआ है। माहिरीन के मुताबिक पंजाब असम्बली में मजबूत अपोजिशन मरियम नवाज के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है। ये 2017 की बात है जब मरियम नवाज पानामा पेपर्स पर बनने वाली GIT के सामने पेश होने जा रही थी। मैं वजीर आजम हाउस में नवाज शरीफ और कलसूम नवाज के साथ बैठा था, जहां मैंने कहा था कि देखिए -1 करने वाले +1 कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि उस दिन JIT पेशी के बाद मरियम नवाज ने जिस तरह मीडिया से बात की थी, वो कारजार सियासत में उनका पहला कामयाब मारिका था, जिस पर उनके वालिदैन भी बहुत खुश थे, और वहीं से मरियम के लिए नई सियासी मंजिलों का आगाज हो गया था। आलमी मीडिया में मरियम नवाज की पहली झलक उस वक्त सामने आई थी जब उन्होंने 1999 में अपने वालिद की मौजूदगी के बाद एक इंटरव्यू में आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के इकदाम को न सिर्फ गलत करार दिया था, बल्कि साथ ही ये तनबीह भी की थी कि बहुत जल्द वो इसकी वजह से मुश्किल में होंगे। अपने वालिद की जलावतनी और बाद अज़ां 2007 में वतन वापसी के बाद मरियम नवाज सियासी मंजरनामे पर नजर नहीं आई। 2017 में नवाज शरीफ जब तीसरी मरतबा मुल्क के वजीर आजम बने तो उसी बरस नवंबर में मरियम नवाज को वजीर आजम यूथ प्रोग्राम की चेयरमैन पर्सन बनाया गया। ये हुकूमत में उनका बाकायदा पहला अहदा था, अगरचे इससे पहले भी एक आध बार वो पंजाब में अपने चचा शहबाज शरीफ की हुकूमत की एक अस्लीम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीबात में भी शरीक हो चुकी थी। उसी दौर में उनकी निगरानी में मीडिया सेल ने काम शुरू किया। उस मीडिया सेल का हिस्सा रहने वाले साबिक गवर्नर संत मोहम्मद जुबैर बताते हैं कि उस सील के कयाम का मकसद नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया मुहिम का तोड़ करना था, जिसकी वजह से उस वक्त की हुकूमत बहुत परेशान थी। इस एतबार से इमरान खान और उनकी पार्टी से मुतालिक मरियम नवाज की जारहाना हिकमत अमली का आगाज भी उसी वक्त किया गया था। सन 2016 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद मरियम नवाज अपनी जमात की स्टार कैंपेन बनकर सामने आई। उन्होंने लाहौर में अपनी वालदा की कामयाब इंतहाबी मुहिम चलाई, अपने वालिद के साथ मुकदमात का सामना किया और सजा के बाद वतन वापस आकर उस वक्त गिरफ्तारी दी जब उनकी वालदा लंदन में जेर इलाज थी। मरियम नवाज को केसेस में सजा के साथ साथ कोई सरकारी ओहदा रखने के लिए भी नाअहल करार दिया गया। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के दौरान अक्टूबर 2020 में एक जलसे के बाद कराची में मुबैना तौर पर खुफिया इदारों के एहलकारों ने एक होटल में इस कमरे पर दावा बोल दिया जहां मरियम नवाज कयाम पजीर थी। उस पस मंजर के साथ मरियम नवाज ने ऐसे हालात में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की बागडोर संभाली है जब इंतहाबी नताइज से जाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ अब भी पंजाब में मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी सियासी हरीब के तौर पर मौजूद है। इसलिए मुबस्सिरीन के नजदीक ये सवाल अहमियत इख्तियार करता जा रहा है कि सियासी किरदार में PTI का मुकाबला करने वाली मरियम नवाज बतौर वजीर आला इस हरीब के बारे में क्या हिकमत अमली रखेंगी और पंजाब में अपनी जमात की सियासी स्पेस दोबारा बहाल कर पाएंगी। हालात पहले से बदल चुके हैं। मरियम नवाज के वजीर आला बनने के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए बतौर हुक्मरान पंजाब से अपने सफर का आगाज किया है। उनके चचा शहबाज शरीफ इसी रास्ते से वजारत उज़्मा के मनसब तक पहुँचे हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले लाहौर के सीनियर सहाफी परवेज बशीर का कहना है कि नवाज शरीफ ने अपने कैरियर का आगाज 1980 की दहाई के आगाज में पंजाब के एक्साइज के वजीर के तौर पर किया था। बाद में वो वजीर खजाना बने और फिर 1985 में सूबे के वजीर आला बने। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ बतौर वजीर आला डेवलपमेंट का कल्चर लेकर आए और तामीराती मंसूबा की वजह से इन्हें मकबूलियत मिली। साथ ही तालीम और सेहत के शोबों में भी उन्होंने काम किया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ और बाद में शहबाज शरीफ ने ब्यूरोक्रेसी से काम लेने का मॉडल बनाया और इसमें कामयाब रहे। उस वक्त क्योंकि मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम था तो इन्हें सिर्फ पीपल पार्टी ही का सामना था, लेकिन दोनों भाइयों ने अपनी कारकर्दगी से पंजाब में जगह बनाई। गुज़िश्ता दौर में वजीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी और अहलियत पर कड़ी तनकीद की गई। उसके बावजूद PTI सूबे की बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर मौजूद है। उनका कहना है कि PTI के पढ़ने वाले वोटों की असल वजह एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया है। जिस वक्त मुस्लिम लीग नून ने ये बयानिया इख्तियार किया था तो उसी भी उसका फायदा हुआ था। मरियम नवाज बदल गई है। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि मरियम नवाज एक बहादुर लीडर है। अपोजिशन के दिनों में जब वो मुजाहमत की सियासत कर रही थी तो उन्होंने कई मौका पर खतरात और थ्रेट अलर्ट्स के बावजूद जलसे किए और लोगों से मिली। ताहम उनका कहना है कि मरियम नवाज के लिए अब यह इम्तिहान होगा कि वो अपोजिशन की सियासत से निकलकर इक्तिदार की सियासत किस तरह करती है। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि मरियम नवाज ने अपने वालिद से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब वो बदल गई है, जिसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 2 बरसों में बहुत कुछ तब्दील हुआ है। उनके बकौल मुझे PTI से सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो सियासी मुखालिफत को दुश्मनी की तरह देखते हैं। वो अपने मुखालिफ को कोई हो भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। उनका कहना था कि गुज़िश्ता बरसों में बदकिस्मती से हम मुस्लिम लीग नून वाले भी इन्हीं की तरह
हो चुके हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में जिसने भी अफवाम और तफहीम की सियासत की बात करने की कोशिश की, उसकी बात नहीं सुनी गई। उनका कहना था कि मरियम नवाज ने अपने जलसों में पीटीआई को दहशतगर्द जमात कहा है और उनसे वैसा ही सलूक करने की बात करती रही है। फिर वो 9 मई और 28 मई वालों की तकसीम करती है। इस तरह हमारी सियासत जो पहली शदीद तकसीम का शिकार है, इसमें तकसीम मजीद बढ़ गई है। उनका कहना था कि ऐसे हालात में होने वाले इंतखाबात के बाद पंजाब में मरियम नवाज की जो हुकूमत बनी है, उसे एक मजबूत अपोजिशन का सामना है। बड़ी तादाद में पीटीआई अरकान असेंबली में है और उनकी जमात भी अब 9 मई के बाद होने वाले क्रैकडाउन के असरात से निकल चुकी है। इसीलिए ये अरकान असेंबली में खामोश नहीं बैठेंगे। साबिक गवर्नर का कहना था कि मौजूदा हालात में हम एक हाइब्रिड निजाम का हिस्सा बन रहे हैं, जिसमें असल लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान है। ऐसे हालात में अगर पीटीआई के लोग पंजाब में मुजाहमत करते हैं तो मरियम उनसे सख्ती से निपटेगी। उनका कहना है कि 9 मई के बाद होने वाले क्रैकडाउन के बावजूद पीटीआई को पड़ने वाले वोटों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन कार्रवाइयों से उनकी मकबूलियत बढ़ी। इसीलिए वजीर आला मरियम नवाज भी ये पॉलिसी इख्तियार करती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे इन्हें कितना सियासी फायदा मिलेगा, किसकी सियासत स्टेक पर है। मरियम नवाज ने 26 फरवरी को बतौर वजीर आला अपने इंतखाबात के बाद जो तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा था कि उनके दिल में किसी के लिए इंतकाम का जज्बा नहीं है। सियासी मुबस्सिरीन ने भी इसे मुफाहिमाना पैगाम के तौर पर देखा है। उनका कहना है कि जिसने भी मरियम नवाज को अपनी तकरीर में यह लहजा इख्तियार करने का मशवरा दिया होगा, उसके पास यही दलील होगी कि आप नरमी दिखाए तो आप ही के लिए इब्तिदा में आसानी होगी। ताहम उनका कहना है कि असल मसला तो हकायक का है, बयानिए का नहीं। जमीन पर उनकी पॉलिसी क्या होगी, असल अहमियत इस बात की है। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि इस वक्त पंजाब में भी सबसे बड़ा चैलेंज शायद यही होगा कि अपोजिशन आपको गुस्सा दिलाकर मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय आपको दूसरे रास्ते पर डाल देगी। उनका कहना है कि मरियम नवाज को अपने वालिद और चचा के दौर से बहुत मुख्तलिफ हालात का सामना है। इन्हें मंसूबा बनाने और आवाम को रिलीफ के वादों पर अमल दरामद करने के लिए वो आजादी हासिल नहीं होगी जो उनके वालिद और चचा को हासिल थी, क्योंकि इस वक्त हमें IMF के पास जाना है और बहुत से वादों को पूरा करने के लिए दरकार वसाइल उनकी मंजूरी से मशरूत है। उनका कहना है कि सन 2022 में जब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया था तो IMF की वजह से वो इस अमल पर दरामद नहीं करा सके थे। परवेज बशीर कहते हैं कि इन मसाइल के बावजूद मरियम से ज्यादा शहबाज शरीफ की सियासत दाव पर लगी है, क्योंकि अगर मरियम सूबे की सतह पर तामीर और तरक्की के मंसूबे शुरू करती भी हैं तो लोगों को बुनियादी जरूरियात जिंदगी से मुतालिक जिन मुश्किलात का सामना है उनका हल वफाकी हुकूमत के पास है। मसलन डॉलर और तेल की कीमतें नीचे लाने जैसे इकदाम तो वफाकी हुकूमत के इख्तियार में है। सियासत विरासत की मुंतकिली। इस सवाल पर कि क्या पंजाब में शरीफ खानदान की सियासी विरासत नवाज शरीफ से मरियम नवाज को मुंतकिल हो गई है और शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा अब मरकज ही की सियासत करेंगे। परवेज बशीर का कहना था कि दरअसल मुस्लिम लीग नून को जो मैंडेट मिला है उसने इन्हें इस नए सेटअप पर मजबूर किया है, लेकिन अब दोनों की सियासी बका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ताहम मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि पार्टी में बहुत पहले से गैर एलानिया तौर पर यह तय था कि मरियम नवाज के बाकायदा सियासी कैरियर का जब भी आगाज होगा तो पंजाब ही से होगा।